चलिए आज देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में जब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं तब से ये एग्ज़ाम टॉनिक बन गया है। जब तक आप ये लीजिएगा नहीं तब तक आप एग्ज़ाम में पास कीजिएगा नहीं, तो आपको ये टॉनिक लेना पड़ेगा। ये मल्टीपल चॉइस का जो टॉनिक है ये आप लोग को लेना पड़ेगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। और बगल में कॉपी और पेन रखिए, जो भी बोर्ड पर नोट किया जाएगा आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे और बार बार इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे 2 से 4 बार तब तक आप लोग सही से टिक नहीं लगा सकते एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन दिए रहते हैं चारों एक ही तरह के दिए रहते हैं, आपको लगेगा चारों सही है, लेकिन जब तक आप लोग अच्छे से याद नहीं रखेंगे तब तक आप लोग सही टिक नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लोग को सही सही टिक लगाना है तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को याद रखिए, 3 से 4 बार हर ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए पहला टॉनिक है Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उदाहरण है। देखिए जो चैनल पर नए हैं उसको एक जानकारी दे दूं कि ये पार्ट 5th ये जो वीडियो अभी बन रहा है ये आप लोग के लिए पार्ट 5th है। 1 2 3 4 जो है अपलोड हो चुका है, 20 क्वेश्चन का एक वीडियो है, तो 4 पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। आप लोग जो है 1 2 3 4 देखिए, तब ये 5th देखिए ताकि आप लोग पूरे सिलेबस को कवर कर सके। Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। देखिए इस टाइप का कभी भी रिएक्शन दिया रहे, इस टाइप का कभी भी रासायनिक समीकरण दिया रहे तो देखिए अगर ये इसके साथ आ जाए, ये इसके साथ और ये इसके साथ अपने में एक्सचेंज कर ले, अपने में अदल बदल कर ले, आयन को अपने में अदल बदल कर ले, 2 यौगिक है और दोनों आयन को अपने में अदल बदल कर ले तो कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए अदल बदल कर लिया है, NaCl दिख रहा होगा उधर, BaSO4 के साथ आ गया है, तो आयन जब एक्सचेंज कर लिया है तो क्या कहिएगा, कौन सा अभिक्रिया है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, वियोजन भी नहीं होगा, द्विविस्थापन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आप लोग इस तरह से टिक लगाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है Cu प्लस H2। Cu प्लस H2 संयोग किया तो क्या बना? Cu प्लस H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए Cu के पास ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं दिख रहा होगा, तो Cu में से ऑक्सीजन हट गया तो हो गया अपचयन, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन हाइड्रोजन इधर आ गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास इधर ऑक्सीजन नहीं था लेकिन उधर आप लोग को दिख रहा होगा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के पास जैसे ही ऑक्सीजन आया तो वह जल बन गया। तो देखिए ये अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित होकर के कॉपर बन रहा है और हाइड्रोजन उपचयित होकर के जल बन रहा है। तो जब अपचयन और उपचयन दोनों देखने को मिले तो वह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स, दोनों उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिले तो वह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2Cu प्लस O2 gives 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीकरण, अवक्षेपण। देखिए कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से संयोग कर जाए, कोई भी धातु, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्सीजन से संयोग कर जाएगा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन लोहा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन से संयोग कर जाएगा,
आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से संयोग कर जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वह उसका ऑक्साइड बना लेती है, तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब घटन नहीं होगा, उदासीकरण भी नहीं होगा, अवक्षेपण भी नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा। ध्यान रखेंगे, कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से संयोग करता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, Fe2O3 प्लस 2Al संयोग करके बनाया Al2O3 प्लस 2Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। देखिए, अगर अधिक क्रियाशील धातु अगर कम क्रियाशील धातु को हटा दे और उसके जगह आ जाए तो वह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। पढ़ाई थे विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, ये एल्यूमिनियम है, ये आयरन है, लोहा है, Fe लोहा है। तो देखिए, एल्यूमिनियम इसको हटा दिया, कहा कि तुम हटो, तुम साइड लगो, क्योंकि हम तुमसे ज्यादा रिएक्टिव है, हम ज्यादा क्रियाशील है, हम ज्यादा एक्टिव है। तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। किससे? लोहा से। तो ये इसको हटा दिया, उसको साइड लगा दिया। जब किसी भी धातु को साइड लगा दे कोई भी धातु आकर के, तो वह कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, एक धातु आया, दूसरे धातु को साइड लगाया और उसके जगह आ गया, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जो ज्यादा देखने में रिएक्टिव है वह तुरंत दूसरे को हटा देता है, अनरिएक्टिव को। रिएक्टिव मतलब क्या? जो ज्यादा क्रियाशील है, जो ज्यादा क्रियाशील है वह कम क्रियाशील वाले को क्या कर देता है? हटा देता है। Cu प्लस H2, CuO प्लस H2 को गर्म करेंगे तो Cu और H2O में चेंज हो जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये अपचयित हो गया, अपचयन हो गया, कॉपर में चेंज हो गया। देखिए, कॉपर ऑक्साइड अपचयित मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा तो अपचयित हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? अपचयन। वैसे तो उपचयन भी हो रहा है यहां, लेकिन यहां पर जब दोनों होगा तो रेडॉक्स हो जाएगा। जब उपचयन और अपचयन दोनों होगा तो रेडॉक्स हो जाएगा। तो आप लोग पहला देख लीजिए कि कौन ऑक्सीजन जो है हट रहा है, मतलब ऑक्सीजन किसमें से हट रहा है? इसमें से हट रहा है। ऑक्सीजन हट करके क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट करके कॉपर बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटना अपचयन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? देखिए, असंतुलित। इधर देखिए, असंतुलित कैसे चेक कीजिएगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाइड्रोजन इसमें 2 है, क्लोरीन इसमें 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, ये तो संतुलित है। पोटेशियम 2 है, उधर भी 2 है, क्लोरीन इसमें Cl 2 है, उधर भी 2 है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन भी 6, वो भी संतुलित है। भाई असंतुलित कौन है रे? इसमें देखो तो Pb, ये ब्रैकेट में लगने के बाद नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 2 4, 1 5 है, इधर ऑक्सीजन 6 को है। तो ई तो असंतुलित है, ई असंतुलित है, इसको हटाओ, असंतुलित है। और इधर हाइड्रोजन 4, उधर भी 4, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन है उधर, इधर भी 2 ऑक्सीजन, ये संतुलित है। तो ई जो C नंबर है ये असंतुलित है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित चेक करना है, संतुलित। Fe प्लस Cl2, FeCl3, ये तो असंतुलित पहले ही देखने में लग गया। यहाँ 2 गो क्लोरीन है, यहाँ 3 गो क्लोरीन है, ये असंतुलित है। NH4NO2, तो यहाँ नाइट्रोजन 1 1 2, तो 2 गो उधरो है, हाइड्रोजन 4, उधरो 4 गो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी इधर 2, तो उधर 2 गो है। ई संतुलित है, बी नंबर। और FeO2
ये असंतुलित है, यहाँ एगो आयरन है, यहाँ दूगो है तो असंतुलित है। यहाँ क्लोरीन दूगो है, वहां एकेगो है तो ये भी असंतुलित है। तो बी नंबर संतुलित है। तो ये एग्जाम टॉनिक को ध्यान रखेंगे, ये मेडिसिन का काम करेगा आप लोग को बिहार बोर्ड में। तो बोर्ड वाले तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और बार बार इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोग भूलिए नहीं, डायरेक्ट टिक लगाइए, एग्जाम में जाइए और ऑप्शन को देखिए और आप लोग को लगे कि हम लोग को सब आता ही है। ब्लड जैसे चलता है बॉडी में उस तरह से ये चलते रहना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव ब्लड की तरह चल रहा है दिमाग में तो आप लोग को गलत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। संतुलित चेक करना है तो Mg प्लस O2 MgO, देखिए इसमें एक Mg और 2 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, इसमें एक ही ऑक्सीजन है तो यह असंतुलित है। H2 प्लस Cl2 HCl, देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है और उधर देखिए एरो से उस पार, तीर के उस पार देखिए हाइड्रोजन एक ही है। इधर क्लोरीन 2 है, उधर क्लोरीन एक ही है, तो वह क्या है, असंतुलित है। हमको तो संतुलित खोजना है। Fe प्लस Cl2 FeCl नहीं है, ये क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो गया, ये असंतुलित हो गया। Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, देखिए वह संतुलित है। डी, ऑप्शन डी सही है। इधर भी एक Zn, एक जिंक है, उधर भी एक जिंक है, इधर एक सल्फर, उधर भी एक सल्फर, इधर ऑक्सीजन 4, उधर भी ऑक्सीजन 4, इधर हाइड्रोजन 2, उधर भी हाइड्रोजन 2। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप खुद से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। CaCO3 को गर्म किया गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा ना तो छोटे छोटे यौगिक में चेंज हो जाता है। एक बड़ा यौगिक जब छोटे छोटे यौगिक में गर्म करने पर चेंज हो जाए तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, एक बड़ा यौगिक गर्म करने पर छोटे छोटे यौगिक में परिवर्तित हो जाता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन नहीं होगा, उभयगामी नहीं होगा, प्रतिस्थापन नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। एक बड़ा सा यौगिक जब छोटे छोटे यौगिक में चेंज हो जाता है, टूट जाता है, तो वह क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। देखिए CaCO3 बड़ा यौगिक है, इसको गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। Cu प्लस O2 CuO, अभी तुरंत बताए थे कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो उसका ऑक्साइड बना लेता है। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो कॉपर ऑक्साइड कौन सी अभिक्रिया है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ, कॉपर का ऑक्सीकरण। कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, संयोग करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि वह उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए श्वसन में जो है हम लोग के बॉडी को एनर्जी मिलता है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा हमारे बॉडी को क्या मिले, ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, वह क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन जो है, श्वसन जब अभिक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जहां एनर्जी प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा, उसको कहिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। तो सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है तो एनर्जी की जरूरत हुआ कि नहीं हुआ, ऊर्जा की जरूरत हुआ कि नहीं हुआ। जब एनर्जी की जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी, किसके लिए, अभिक्रिया के लिए, तो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा
रिलीज होता है, ऊर्जा बाहर आता है, एनर्जी बाहर आता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन वह प्रक्रिया है, देखिए उपचयन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए उपचयन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुट जाएगा, ऑक्सीजन का योग हो जाएगा और हाइड्रोजन का वियोग हो जाता है, हाइड्रोजन कम हो जाता है, रिमूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग हो जाता है। तो ये सब अभिक्रिया जिसमें देखने को मिलेगा वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट श्वेत, हरा, लाल, भूरा। अरे हरा रंग का होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट जिसको कहते हैं वह हरा रंग का होता है। याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा रंग का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुआं का रंग जो होता है वह भूरा रंग का होता है, भूरा, लाल नहीं होता, हरा नहीं होता, पीला नहीं होता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जो गाड़ी चलती है, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, ये सब जो चलती है उससे ये गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पॉइजनस गैस होता है, विषैला गैस होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये किस कलर का होता है, किस रंग का होता है, भूरा कलर का होता है। देखिए लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, लाल तप्त आयरन होता है। लोहा जो देखे है ना, उस पर अगर जलवाष्प प्रभावित कीजिएगा, जलवाष्प मतलब वाटर वेपर, तो यौगिक का जो निर्माण होगा वो Fe3O4 बन जाएगा। जब लाल तप्त पर जलवाष्प प्रभावित कीजिएगा तो क्या बनेगा, Fe3O4। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, पीला, हरा, काला। देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो ये सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो जब सिल्वर और क्लोरीन में जब चेंज हो जाता है तो उस टाइम में सिल्वर का जो कलर होता है वह ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का। लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो है वह श्वेत कलर का होता है, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरण के द्वारा, सरल सूत्रों के रूप में। देखिए रासायनिक समीकरण को आप, रासायनिक अभिक्रिया को आप समीकरण के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, जैसे कि Mg+O2 ये क्या बन जाएगा, MgO। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप समीकरण के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये भी जो है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे कि मैग्नीशियम संयोग करता है ऑक्सीजन से, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर आप ये भी लिख देते हैं Mg+O2 MgO तो समझ जाएगा कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो आप समीकरण के द्वारा भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, समीकरण के द्वारा, याद रखिएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। देखिए मैग्नीशियम का फीता होता है, बाजार में खोजिएगा तो मिल जाएगा। उसको जब जलाइएगा तो लौ का जो रंग होता है वह पीला, नीला, चमकीला, उजला, लाल। देखिए चमकीला उजला होता है। जैसे ही रिबन के फीता को आप जलाइएगा तो उसका जो लौ का जो रंग होगा वह चमकीला उजला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखिए चूना को जब मार्केट से लाते हैं तो वह बिना बुझा हुआ चूना रहता है, वह कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, CO। जैसे ही पानी में डालिएगा तो वह क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी में डालिएगा, वाटर में डालिएगा तो वह बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना।
तो समझ गए होंगे बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? जो मार्केट से लाते हैं वह कैल्शियम ऑक्साइड CaO आता है, उसको पानी में डालिएगा तो वह क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में से कौन बिना बुझा हुआ चूना है? देखिए बिना बुझा हुआ चूना है तो यही है कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला जो है बिना बुझा हुआ चूना है। तो आप लोग जो है ये सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, और जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 अभी तक नहीं देखे हैं वह चैनल पर जाकर के वीडियो को सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा, और आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम टॉनिक है। टॉनिक जो है हमेशा जो है लेते रहना चाहिए ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक भी